जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आज के इस Q&A व्लॉग में। Q&A वो भी प्रकृति की गोद में। दोस्तों बहुत सारे सवाल आए थे हनुमान जी से जुड़े, संकल्प से जुड़े, तो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट और रैंडम सवाल पिकअप किए हैं जिसके बारे में मैं अपने विचार आप सभी के सामने रखूँगा। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशली गृहस्थ भक्तों द्वारा ज़्यादातर ये सवाल मुझे पूछा जाता है। और ये सवाल एक पुरुष भक्त द्वारा पूछा गया था कि जयेश भैया, क्या गृहस्थ भक्त हनुमान चालीसा का 41 दिन का संकल्प ले सकते हैं? प्लीज़ अपने विचार बताएं। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, क्यों नहीं ले सकते। ऐसा बिल्कुल कहीं पे लिखा नहीं है कि गृहस्थ धर्म में जो भी भक्त हैं वो नहीं ले सकते। हर कोई हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकता है। आप चाहे 11 दिन का कहें, 21 दिन का कहें या 41 दिन का कहें, आप चिंता ना करें, पूरे श्रद्धा के साथ लीजिएगा। और कितने पाठ लेने हैं वो आपको निर्धारित, जैसे कोई 7 पाठ नित्य करता है, कोई 11 पाठ, कोई 21 पाठ, कोई डेली 108 पाठ भी करते हैं। ऐसे भी भक्त मेरे परिचय में है और मैंने उनके द्वारा सुना है कि उन्होंने इतने पाठ किए हैं पूरे डेडिकेशन के साथ। बिल्कुल करें, संकल्प के माध्यम से आपको वो स्मरण रहेगा कि मैं प्रभु का शरणागत हूँ, आपका मन नहीं भटकेगा। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना है, और ऐसा नहीं है कि जो नियम है वो मात्र महिला भक्तों के लिए है, पुरुष भक्तों के लिए भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सूतक हो, जन्म मरण का सूतक हो या मासिक धर्म हो, उन दिनों क्या करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने 41 दिन का संकल्प लिया और समझो कि 15 दिन संकल्प के हो गए हैं और आपके घर में जन्म अथवा मरण का सूतक आ गया है, तो चिंता ना करें, सूतक के कारण आपका संकल्प नहीं टूटेगा। आपको क्या करना है, बस सूतक के दिनों में उस पाठ को होल्ड पे रखना है, उस संकल्प को होल्ड पे रखना है, और जैसे ही आपका सूतक पूरा हो, सब कुछ घर में पवित्र हो जाए, आप अपना संकल्प कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जेन्युइन रीज़न है, आपने जानबूझकर ये संकल्प नहीं तोड़ा। ठीक है। और एक बात, महिला भक्तों को जब मासिक धर्म की समस्या आए, उन 5 दिनों में आप संकल्प के पाठ ना करें, और जैसे ही आप 5 दिन के बाद पवित्र हो जाए, आप उस संकल्प को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चिंता ना करें। उन दिनों क्या करना है, उन दिनों मानसी पूजा करें, मानसी रूप से आप नाम जप करें, जो भी पाठ कंठस्थ हैं वो आप प्रभु को समर्पित करें, आंख बंद करके मानसी आप आरती करें, पूजा करें, मानसी रूप से आप प्रभु को भोग अर्पित करें। चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है। कई बार ऐसा होता है कि उन दिनों हम प्रभु से दूर हो जाए कहीं, और ये भक्त के भाव है कि उन दिनों मैं अपने प्रभु से दूर नहीं होना चाहता। तो मानसी रूप से आप नित्य राम नाम का जाप करते रहें। नाम जप में तो कोई नियम या आपको नहीं देखना, 24/7 आप नाम जप कर सकते हैं। ठीक है, तो राम राम सीता राम का जप करते रहें, और जैसे ही आपके सूतक के दिन पूरे हो जाए, आप अपने संकल्प को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो ज़्यादातर मुझे पूछा जाता है पुरुष एवं महिला भक्तों द्वारा। कुछ नियमों का पालन करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मांसाहार, व्याभिचार, कोई व्यसन हो, ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्याज लहसुन ना खाएं, इन बातों का आपको अवश्य ध्यान देना है। और मैं तो कहता हूँ मांसाहार, व्याभिचार और व्यसन को तो परमानेंटली आप छोड़ दीजिए। देखिए, आप प्रभु की शरण में हैं और हमारे प्रभु तो परमपिता परमात्मा है, सबसे पवित्र। तो आप श्रद्धा भाव से उनकी पूजा पाठ करें और बुरी चीज़ों को परमानेंटली छोड़ दीजिए। तो यस, आप गृहस्थ भक्त हैं तो 41 दिन का संकल्प हनुमान चालीसा का आप बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा सवाल, और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत बड़ी कॉमन समस्या है जो ज़्यादातर भक्त फेस करते हैं। पता है एक भक्त ने क्या कहा, महिला भक्त ने ये सवाल पूछा कि जयेश भैया, हमारे अपने ही हमारा बुरा करना चाहते हैं, इस सिचुएशन में हम क्या करें? प्लीज़ अपने विचार बताएं। देखिए, अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हैं तो कई घर इस कारण बर्बाद हो गए हैं और कई घर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इनफैक्ट हम पर भी ये प्रॉब्लम आई थी, जेलसी, बुरा करना, किया कराया, ये कहीं ना कहीं अपनों ने ही चैलेंज खड़ा कर दिया था। लेकिन अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमारे परम पिता परमात्मा के चरणों में चले जाएं। दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। चिंता ना करें, ज़्यादा ना सोचें, ये कहीं ना कहीं हमारा ही कोई पिछला प्रारब्ध होगा जो इन व्यक्तियों के कारण हमारे सामने आया है। चिंता ना करें, प्रभु के शरण में रहो, नित्य राम नाम का जाप करो। राम नाम ऐसा समझिए सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र। तो
चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का जाप करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैंने गुरुजनों की वाणी में सुना है, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में सुना है कि जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है, जिस घर में प्रभु का नाम लिया जाता है, धूप दीप आदि पूजा पाठ सब कुछ होता है, उस घर में दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, कोई नेगेटिविटी आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी। ये विश्वास रखिएगा, क्योंकि आपके रक्षक प्रभु है। तुम रक्षक का हूँ को डरना, तो चिंता ना करें। कोई कुछ करने भी जाएगा ना, वो उसके कर्म है, वो उसके प्रारब्ध होंगे जो वो भोगेगा, इसे जन्म में भोगेगा। और आपने देखा होगा कि कई परिवार में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आपका बुरा करना चाहा हो, आखिर में उनकी दशा क्या होती है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वे अपना जीवन खराब ना करें। तो आप चिंता ना करें, प्रभु की शरण में रहें, सच्चे हृदय से प्रभु के नाम का स्मरण करें, गले में तुलसी माला धारण करें और आपके घर में प्रभु का नाम गूंजना ही चाहिए। ये बस नियम बना लीजिए, देखना प्रभु आपकी रक्षा अवश्य करेंगे, वे आपके साथ हैं। तीसरा सवाल, और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, एक महिला भक्त द्वारा मुझे पूछा गया कि जयेश भैया सडनली अगर नज़र लग जाए या घर में कोई नेगेटिविटी आ जाए तो क्या करें, प्लीज़ बताएं। देखिए, अगर आप मेरे विचार पूछते हैं तो यस, सा होता है। स्पेशली माताओं के द्वारा मुझे ये सवाल पूछा जाता है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ कई बार कहीं अपनों के कार्य, जैसे मैंने इसके पहले वाले सवाल का जवाब दिया ना कि कई बार अपने ही नहीं देख पाते या आसपास के लोग हैं, तो चिंता ना करें। जैसे मैंने पहले उत्तर दिया दूसरे सवाल का, प्रभु की शरण में रहें। और हाँ, एक उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करें। आप चाहे ना तो आप अभिमंत्रित जल का उपाय करें। अगर आपको लगता है कि घर में कुछ नेगेटिव वाइब्स हैं या बच्चे ऐसे बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसे पहले बिहेव कर रहे थे, कुछ अजीब व्यवहार है बच्चों का, तो आप टेंशन ना लीजिए। आप धूप दीप आदि करें, आसन पर बैठें और आप एक नंबर ऑफ जो भी पाठ हैं वो जो आप निर्धारित करते हैं, 7 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ हनुमान चालीसा के, वो करें। प्रभु से प्रार्थना करें। जल का पात्र आप पाठ के पहले रख दीजिए और पाठ पूरा होने के बाद आप उस जल को लीजिए, ना से रो घरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान बीरा, और 3 बार फूंक मार के जय श्री राम बोल पे आप जो भी पीड़ित है उसे पिला दीजिए या पूरे घर में छिड़क दीजिए। अरे प्रभु के नाम की वो शक्ति है उस जल में, संजीवनी बूटी का कार्य करेगा वो जल। तो पूरे विश्वास के साथ आप चालीसा पाठ करके अभिमंत्रित जल का उपाय करें। चिंता ना करें, प्रभु सब अच्छा करेंगे। और मैंने पहले भी कहा है, जिस घर में प्रभु का नाम लिया जाता है, कोई नेगेटिविटी, बुरी नज़र, किया कराया आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, याद रखिए। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। और आज प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे प्रकृति की गोद में। आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड ये हमारे घर के आसपास ही है, तो वो सौभाग्य मिला है कि हम नेचर के बीच में ही रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लाया हूँ हमारे प्रभु श्री राम से जुड़ी, जिसे सुनकर आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा और हनुमान जी भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्हें राम नाम बहुत ही प्रिय है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम ब्रह्म राम विष्णु राम ही गुरु स्वरूप है, राम ही तो ओमकार राम ही शिवोम है, राम क्षीर राम नीर राम ही महान वीर, राम ही धरा धुरी विशाल नील व्योम है, वासना के वृक्ष का अखंड अग्नि होम है, राम संग राम अंग राम रोम रोम है, राम ही है योग क्षेम राम ही विशाल प्रेम, दुर्ग पर विराजमान भक्ति के विहंग है, दीन के दयालु राम भक्त के कृपालु राम, वीर के लिए बने स्वयं विश्वाभिमान है, योगियों के योग राम साधकों के भोग राम, ज्ञानियों के हेतु वे प्रयोग के समान है, निर्बलों के पक्ष राम दुर्बलों के वक्ष राम है, जड़ों के रक्ष राम चेतनों के प्राण है, भक्त को करे निहाल राम काल के भी काल, कोटि है कराल है हृदय परम विशाल है, देह की रगों में दौड़ते हुए है रक्त राम, धड़कनों का वेग और श्वास अंतराल है, व्योम का हो और छोर या धरा की कोर कोर, देख लो किसी भी और राम विद्यमान है। जय श्री राम। देखिए दोस्तों, कौन है आज मेरे साथ? जय श्री राम। जय श्री राम, मेरा बेटा यश। आज की वीडियो कैसी लगी, प्रभु श्री राम से जुड़ी ये पंक्ति कैसे लगी, प्लीज़ अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को अवश्य दबाना, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटेंगे हम एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।